अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए 2 न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो उससे पहले हमारे जो मई के मंथ की प्रीमियम ग्रुप की जो अचीवमेंट है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो जो अचीवमेंट थी वो थी हमारी कोहार्ट सीमेंट के अंदर। तो बाइंग थी ₹215 के ऊपर 234 का फर्स्ट टारगेट जो है वो 6 मई को इसने अचीव कर लिया था। नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी फ्लाइंग सीमेंट के अंदर बाइंग थी ₹7.65 के ऊपर फर्स्ट टारगेट ₹9.90 का सक्सेसफुली 13 मई को इसने अचीव कर लिया था। ये सिग्नल मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर किया था। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम के अंदर 26 से 27 के ऊपर बाइंग थी। सेकंड टारगेट ₹37.75 का 30 अप्रैल को इसने अचीव किया। ये सिग्नल मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर किया हुआ था। तो दोस्तों ये इसी तरह के एडवांस लेवल्स का सिग्नल जो है वो आप लोगों के साथ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर किए जाते हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो वो मिस ना हो। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी एनसीपीएल के अंदर 5 मई का सिग्नल था, बाइंग थी ₹26 के लगभग। सेकंड टारगेट ₹30.90 का सक्सेसफुली जो है इसने 6 मई को अचीव कर लिया था। इसी तरह अगर नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी बैंक अल हबीब के अंदर, बाइंग थी ₹90 के ऊपर, बल्कि ₹82 के ऊपर इसके अंदर बाइंग थी और टारगेट ₹105 का सक्सेसफुल इसने 16 मई को जो वो अचीव कर लिया था। इसके अलावा भी लातादाद अचीवमेंट थी हमारी मई के मंथ की, जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेगमेंट में जाके जो वो देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं, जिसकी अगर आप 1 महीने की मेंबरशिप लेते हैं तो उसके चार्जेस ₹3000 हैं। अगर आप एक साथ 6 महीने की मेंबरशिप लेते हैं तो उसके चार्जेज़ जो हैं वो ₹6000 हैं, और अगर आप एक साथ पूरे साल की मेंबरशिप लेते हैं तो उसके जो चार्जेज़ हैं वो ₹9000 हैं। और जो 1 साल की मेंबरशिप है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके साथ आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो है वो ₹5000 है, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। और ये समझिए वो लोग जो कि अपना नुकसान कवर करना चाहते हैं, जिन्होंने मार्केट के अंदर बड़े नुकसान जो है वो उठाए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर, तो उनको मैं बेस्ट रिकमेंड यही करूँगा कि वो 1 ईयर की मेंबरशिप लें, जिसमें आपको कंप्लीट मार्केट से रिलेटेड सिखाया भी जाएगा और इंशाल्लाह 1 ईयर के टाइम फ्रेम के अंदर आपके जो लॉसेस हैं वो भी ईज़िली जो है वो रिकवर हो जाएँगे और अल्टीमेटली आपका जो पोर्टफोलियो है वो प्रॉफिटेबल जो है वो हो जाएगा। तो अभी हम शेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो भी आपने इनमें से सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं जिनके अंदर हमें न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो पहला शेयर है हमारे पास निशात मिल्स लिमिटेड। इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स यहाँ पे मेंशन है। तो फंडामेंटल रिसर्च के लिए आप इसका सहारा ले सकते हैं। तो अभी हम इसको चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं। तो चार्ट्स के ऊपर अगर हम इसको देखें और ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। इसमें अप ट्रेंड के अंदर इसने ये कंसोलिडेशन जोन बनाया था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन, जिसकी अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस थी इसकी ₹75 के ऊपर, जबकि ये जो कैंडल थी 24 मई की इसने जो क्लोजिंग दी थी वो 75.53 के ऊपर दी थी। तो सक्सेसफुली अपनी रेजिस्टेंस का इसने ब्रेकआउट कर दिया था। फर्दर कन्फर्मेशंस की बात करें तो नीचे अगर हम वॉल्यूम्स को देखें तो एवरेज वॉल्यूम इसका 2 मिलियन का था, जबकि ब्रेकआउट के ऊपर 20 मिलियन का लगा था। मैकडी भी पॉजिटिव साइड के ऊपर था और आरएसआई जो है वो भी बुलिश जोन के अंदर था। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग की रेंज होगी आपके पास तकरीबन ₹69 से लेकर 73.15, जो कि इसकी करंट प्राइसेस है। इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करें। इस रेंज से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस करना है। उसके बाद जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए इसका टारगेट होगा वो ₹77 का होगा। मिड टर्म का टारगेट ₹80 के लगभग, और जो इसका फाइनल टारगेट बनता है इस ब्रेकआउट के बाद वो तकरीबन ₹84 के लगभग जो है वो बन रहा है। एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो तकरीबन 15% के लगभग एक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रहा है, और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो वो भी इसके अंदर तकरीबन 3 की है। तो बेटर रिस्क मैनेजमेंट हम इसके अंदर जब वो देख रहे हैं, तो अपनी भी रिसर्च करें। अगर आपकी भी रिसर्च दे तो डेफिनिटली जो लेवल्स बताए हैं उनके ऊपर आप इसमें जो वो ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट शेयर की बात करें जिसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो है हमारे पास दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड, TOMCL इसका सिंबल है। तो चार्ट्स के ऊपर हम इसको देख लेते हैं। तो पहले अगर हम इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की देखें तो ये इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। तो फंडामेंटल रिसर्च के लिए आप इनका सहारा जो है वो ले सकते हैं। तो टोमसेल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा था।
तो उसके बाद जो है अप ट्रेंड के अंदर ही इसने ट्रेंड कंटिन्यूएशन की फॉर्मेशन, पेनिट फॉर्मेशन आप इसको कह लें या ट्रायंगल फॉर्मेशन कह लें, वो बनाई थी। तो जिसके अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस थी ₹35 के ऊपर, जबकि जुम्मे वाले दिन जो इसने क्लोजिंग दी है वो 36.62 के ऊपर दिया है। तो सक्सेसफुली ब्रेकआउट ये कर चुके हैं आपने अपर कैप के साथ। फर्दर कन्फर्मेशंस की बात करें तो वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो एवरेज वॉल्यूम जो है इसका वो 3.66 मिलियन का था, जबकि ब्रेकआउट के ऊपर 7.24 मिलियन का इसने वॉल्यूम लगाया। इसी तरह मैकडी को देखें तो ऑलमोस्ट पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट कर चुके हैं और आरएसआई जो है ये भी बुलिश जोन के अंदर है। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग आप करेंगे 33.75 से लेकर 36.62 जो कि इसकी करंट प्राइसेस हैं। इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करें और इस रेंज से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होगा वो 38.25 का होगा। सेकंड टारगेट जो कि मिड टर्म के लिए होगा वो 39.25 का होगा और जो इसका फाइनल टारगेट बनता है ब्रेकआउट के बाद जो कि इस फॉर्मेशन का भी टारगेट बनता है, तो वो तकरीबन 21% से ज़ायद का इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड गेन जो है वो नज़र आ रहा है। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो वो 2.84 की है, तो ये भी एक लेस रिस्की ट्रेड हम इसको जब कंसिडर कर सकते हैं विद बेटर रिस्क मैनेजमेंट। तो होपफुली दोनों जो शेयर्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे और इनके लेवल्स वगैरह पता चल गए होंगे किन लेवल्स के ऊपर आपने इनके अंदर ट्रेड करनी है। और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर कोई भी अपडेट आप लोगों से मार्केट से रिलेटेड मिस ना हो। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, जिनकी अचीवमेंट समझे कि मैं अपनी यूट्यूब की हर वीडियो के अंदर शेयर करता हूँ और कम्युनिटी सेगमेंट भी उनसे भरा हुआ है, तो अगर आप भी उस तरह के सिग्नल चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो आपने दोनों में से जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।